कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई संत महात्मा है, तो उनकी जाति मत पूछिए, उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। क्योंकि तलवार अगर है तो आपको तलवार की धार देखनी है, न कि उसकी म्यान को। मतलब तलवार को जिसमें रखा जाता है उसको मत देखिए कि कितनी अच्छी है रखने वाली म्यान। हमको देखना है कि तलवार इसमें कितनी अच्छी है, तलवार में धार है कि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में दिखावा करने वाले भक्त बहुत मिल जाएंगे, जो भगवान की पूजा में रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति उनके अंदर नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात सिर्फ दिखावा करिए, चंदन पोत लीजिए, मस्तक पर टीका लगा लीजिए, इसका मतलब भक्ति नहीं होता है। कबीरदास जी बताते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। कबीरदास जी बताते हुए इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि माला फेरत जुग भया। अरे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग, बहुत भक्त ऐसे हैं जो दिन रात माला फेरते रहते हैं, माला को घुमाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर सच्ची भक्ति नहीं रहती है। सिर्फ दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे दिखावा करते रहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वो है कि जिसके अंदर कोई पाप न हो, मन सच्चा होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, इसको भक्ति कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला जो फेर रहे हो, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। माला मत फेरो, अपना मन फेरो। माला फेरने से कुछ नहीं होगा, माला फेर रहे हो, अपना मन फेर लो, बुराइयों से अपना मन फेर लो अच्छाइयों की तरफ। यही भगवान की भक्ति है। माला फेरना तो सिर्फ दिखावा है। आपके अंदर सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये माला फेरने से भक्ति नहीं होती है। अगर आपके अंदर पाप ही भरा है तो ये माला फेरने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? क्या भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होगा ऐसा। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो बहुत धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन ऐसे धनवान होने से क्या फायदा जब किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बड़े होने से क्या लाभ है? कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बड़े होने से क्या फायदा है, जैसे खजूर का पेड़ होता है, देखने में तो इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन उससे किसी को फायदा नहीं होता है। वो सिर्फ देखने के लिए बहुत बड़ा है, न तो वो किसी पंथी को छाया दे पाता है, न तो उसके फल आसानी से मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर फल लगते हैं। तो ऐसे बड़े होने से क्या लाभ है? तो अगर आप बड़े हैं तो किसी का मदद कर सकते हैं, तो मदद जरूर करना चाहिए।